हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हम लोग अपने हिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, भारत में कंपनी राज का विस्तार। हमने देखा कि किस तरह से भारत में हमने पहले देखा था कि कंपनी राज क्या है और भारत में उसका किस तरह से विस्तार हुआ, ये हमने देखा था। और उसके बाद ही हमने देखा कि इसके साथ ही साथ मैसूर में हैदर अली के साथ अंग्रेज़ों की किस तरह से उनका युद्ध हुआ। और वो युद्ध जो था, क्योंकि हैदर अली जो थे वो एक साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने पहले जो मैसूर की सेना थी उसमें एक साधारण अधिकारी के रूप में उन्होंने कार्य किया था। और उसके बाद उनकी प्रखर और उच्च बुद्धि होने के कारण वो उस बहुत ही जल्दी उस सेना में बहुत ही उच्च पद पर वो पहुंच गए और कुछ ही समय में उन्होंने पूरे मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और उसके साथ ही साथ कई क्षेत्रों को भी उन्होंने जीत लिया, जिससे अंग्रेज़ जो थे वो खुश नहीं हुए। उनका परेशान होना स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेज़ ही चाहते थे कि वो भारत पर पूरी तरह से अपना राज्य स्थापित कर सकें, पूरी तरह से अपने कब्ज़े में ले सकें। और इसलिए उनके लिए ये बहुत ही दुख की और बहुत ही परेशान होने वाली बात थी। और उसके बाद ही 1767 से लेकर 1799 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के साथ हैदर अली का 4 युद्ध हुआ, जिसमें 2 युद्ध में तो वो खुद थे। और पहला युद्ध मैंने बताया था कि उन्होंने पहला युद्ध जब उन्होंने किया तो अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ निज़ाम को, मराठों को और कर्नाटक के नवाबों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया, मोर्चा निकाला। मगर ये सारी चीज़ों से भी हैदर अली घबराए नहीं और उन्होंने किस तरह से उनका सामना किया। बाद में जाकर जब अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि हम उनसे जीत नहीं पाएंगे हैदर अली से, तो बाद में जाकर उन्होंने क्या कर लिया, संधि कर ली, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। और संधि में क्या उन्होंने किया कि जो भी राज्य दोनों में से किसी का भी जो भी जीता हुआ राज्य था या जीता हुआ क्षेत्र था वो उसको वापस कर दिया जाए। और उसके साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने ये वादा भी किया कि आपका आने वाले समय में कोई भी अगर परेशानी होती है तो हम लोग आप लोग का साथ देंगे। उन्होंने साथ देने का वचन भी निभाया। फिर दूसरा द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1780 से लेकर 1784 तक चला, जो कि दूसरा युद्ध था। इस युद्ध में 1771 में ये युद्ध शुरू हुआ था, जो कि द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध था। और इसमें भी अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें अब जब पहले युद्ध में हैदर अली ने इस चीज़ को देखा कि अंग्रेज़ों ने मराठों को, निज़ामों को इनके खिलाफ़ खड़ा कर दिया है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना दिमाग लगाकर उनको अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा कर दिया, मोर्चा निकाला गया, कर्नाटक पर कई आक्रमण किए और उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ी सेना को पराजित करके और जो राज्य थे वो जीत लिए। मगर इसी बीच अंग्रेज़ों ने निज़ाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। मतलब पहले तो हैदर अली ने मराठों को और नवाबों को कर्नाटक को डरा के उस पर आक्रमण करके और अलग अलग तरीके से ये सारे लोग को अपने उसमें कर लिया और इनको अंग्रेज़ों के ही विरुद्ध खड़ा कर दिया और इन्होंने अंग्रेज़ों को हरा भी दिया। मगर बाद में जाकर अंग्रेज़ जो थे वो इस चीज़ से पहले से ही सावधान थे कि ऐसा हैदर अली कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजबूती से अपने सेनाओं की मदद लेकर उन्होंने हैदर अली को मराठों और निज़ामों से अलग करा दिया, चाहे धन का, चाहे ज़मीन का, चाहे क्षेत्र का लालच देकर उन्होंने अंग्रेज़, क्योंकि इस चीज़ में अंग्रेज़ जो थे वो बहुत मजबूत थे, उनकी सेना, मैंने इससे पहले भी आप लोग को चैप्टर में बताया कि अंग्रेज़ी सेना जो थी वो बहुत मजबूत हुआ करती थी। उनके पास
उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, सेना हुआ करती थी, सेना के जो सैनिक होते थे वो भी बहुत उच्च कोटि के हुआ करते थे। तो इस तरह से धन में, चाहे सेना के उससे देखा जाए, तो धन के उससे देखा जाए, या क्षेत्र के, अंग्रेज़ जो थे वो ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। और इसी ताकत को आजमाते हुए, इसी ताकत की मदद लेते हुए उन्होंने मराठों और निज़ामों को हैदर अली से अलग कर दिया। अब हैदर अली के लिए ये स्थिति का सामना करना बहुत मुश्किल हो गया था, और इसके बाद जाकर हैदर अली जो थे वो नवंबर 1781 ईस्वी में, यानी कि 10 साल, जब 71 से स्टार्ट हुआ था, द्वितीय जो युद्ध था 80 से स्टार्ट हुआ था, मगर जो इस युद्ध की जो प्लानिंग थी वो इससे पहले से बन रही थी। मगर जब ये युद्ध शुरू हुआ 1 साल तक चला, और 1 साल के बाद उन्होंने बीच में जीत भी लिया था, हैदर अली ने अंग्रेज़ों से जीत भी लिया था, मगर अंत में जाकर क्या हुआ, हैदर अली की पराजय हो गई, वो हार गए। और सन 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हरा दिया। मतलब कि अभी इन लोग का दोनों का चल रहा है, कभी वो उनको पे हरा रहे हैं, कभी वो उनको पराजित कर रहे हैं। अब जब हैदर अली पराजित हो चुके थे सन 1781 ईस्वी में, जब वो पराजित हो चुके थे, हार चुके थे, अब उन्होंने अपनी कमर को और भी कस लिया, और 1 साल के अंदर उन्होंने अपनी सेना को भी इतना मजबूत बनाया कि 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हरा दिया। मगर दुर्भाग्यवश 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। मतलब उन्होंने 1782 ईस्वी में अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हराया था, मगर दुर्भाग्यवश उनकी क्या होती है कि 6 दिसंबर 1782 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र कौन थे, टीपू सुल्तान, उन्होंने उनके राज का उत्तराधिकारी बन गए, और उनके राज का, उनके सारे कार्य का भार उन्होंने संभाला। और उसके बाद उनकी जगह पर टीपू सुल्तान ने उनके इस युद्ध को जारी रखा। अंत में फिर वही जो इससे पहले जो युद्ध में हुआ था कि अंत में क्या हुआ, दोनों पक्षों ने मोर्चा निकाला और मैंगलोर में इन्होंने संधि कर ली। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए जो भी प्रांत थे, जो भी ज़िले थे, वो उनको वापस कर दिए। इस तरह से दूसरा युद्ध भी समाप्त हो गया था। अब तीसरा अलंग मैसूर युद्ध जो है वो 1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी में चला। अंग्रेज़ों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 में हुआ था। टीपू कोचीन रियायत को अपना अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराजा के वहाँ के महाराजा ने कई क्षेत्रों को मोल लेना चाहा, और उन्होंने मोल लेने का प्रत्ययन भी किया, जिसके कारण टीपू ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण भी कर दिया। अब इस तरह से इनमें युद्ध चलता रहा। बहुत से राज्य जो थे वो इन्होंने जीते, बहुत से उनको हारने भी पड़े। तो इस तरह से वो इनका जो युद्ध था वो चलता रहा। उसके बाद टीपू ने देखा कि अंग्रेज़ जो हैं वो कई राज्य जो है वो जीत रहे हैं। तो इस तरह से टीपू ने क्या किया, बहुत इस चीज़ का कड़ा विरोध किया। और जब देखा कि युद्ध जारी रखना अब उनके लिए क्या हो रहा है, असंभव हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हैदर अली जिस तरह से करते थे, टीपू सुल्तान जो थे वो उस लेवल पे उसमें नहीं युद्ध कर पा रहे थे, और अब अंग्रेज़ों से टकराना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अब उनको लगा कि ये युद्ध जो है उसको चलाना, या युद्ध जो संभालना इस स्थिति में ये बहुत असंभव सा हो गया है।
इसलिए उन्होंने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम को में जाकर उन्होंने संधि कर ली। अब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ तो किया, मगर अब इन्होंने अपनी घटी को, अपनी परेशानियों को देखकर, अपनी समस्याओं को देखकर उन्होंने संधि करी थी। इसलिए उनको संधि के अनुसार उन्हें क्या करना पड़ा, अपना आधा भाग जो है वो अंग्रेज़ों को देना पड़ गया। अभी तक क्या हो रहा था, जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, संधि हो रही थी, तो जिसने जो राज्य जीते थे उनको वापस कर दिए गए थे। मगर अभी इसमें क्या हुआ, अब इन्होंने, टीपू ने जब संधि करनी चाहिए, क्योंकि टीपू ही कमज़ोर पड़ रहे थे, अब इन्होंने जब संधि करनी चाहिए तो इसमें संधि के अनुसार इनको अपना राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेज़ों को देना पड़ा और आधा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेज़ों को बारामहल, डिडिंगुल तथा मालाबार मिल गया। ये अलग अलग जगहें हैं जो कि अंग्रेज़ों को, टीपू सुल्तान की तरफ से उनको मिल गई। उसके साथ ही साथ भारी नुकसान उनको ये हुआ टीपू को कि उन्होंने 3 करोड़ रुपया उन्होंने क्षति मतलब भरपाया करते हैं ना, जब हम लोग कोई चीज़ हमको भरपाया देना पड़ता है, कोई चीज़ हमको इंटरेस्ट में देना पड़ता है, टैक्स के रूप में हमें जब देना पड़ता है, या कोई हमें सज़ा के रूप में देना होता है, उसी तरह से क्षति मतलब जब उनको नुकसान हुआ था, उस नुकसान के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ गया। युद्ध के इस दौर में टीपू को बहुत ज़्यादा ही परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्षति मतलब बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो गया, और वे अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बहुत कठिनाइयों से उन्होंने जूझना पड़ा, और बहुत कठिन परिस्थितियों में जाकर उन्होंने अपने इस जो उनका राज्य था उसको उन्होंने बचा पाए। तो ये तीसरी संधि जो थी वो भी इनकी इसी तरह से समाप्त हो गई। फिर चतुर्थ अलंग मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में शुरू हुआ। 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड वेंजली आए, और जो कि एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वेंजली ने देशी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। अब क्या बताया गया है कि लॉर्ड वेंजली जो थे वो भारत में 1798 इसमें जब वो आए तो उन्होंने यहाँ के देश के जो भी राजाओं हुआ करते थे, बड़े बड़े नवाब हुआ करते थे, उनको अपने बस में करने की उन्होंने योजना बनाई। अधीन मतलब अपने फेवर में कर लेना, अपने अधीन कर लेना। और उनकी ये योजना सहायक संधि कहलाती है कि क्यों, अब हम लोग उसके आगे देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने सहायक संधि करके, सहायक मतलब मदद करना, मदद करके कॉम्प्रोमाइज़ करना, सहायक संधि योजना उन्होंने बनाई, और उनकी इस योजना को सहायक संधि कहा जाता हैगा। इस तरह से वेंजली ने ये निश्चय किया कि टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। अब उन्होंने क्या किया, अब ये जब देख रहे हैं तो अब वो ये सोच रहे हैं कि वो भी अंग्रेज़ों की तरफ से आए भारत में, अब वो ये सोच रहे हैं कि टीपू को भी पूरी तरह से उनका राज्य जो है अस्तित्व ही उनका समाप्त कर दिया जाए, और उनका जो भी उनको अपने अधीन कर लिया, उनको भी अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, अपने उसमें कर लिया जाए, ताकि जो भी जब ये कोई भी काम करेंगे तो ये हमारे उसमें होकर करेंगे और हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध में ये नहीं खड़े हो पाएंगे। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया है कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध गलत व्यवहार कर रहे हैं। अब इन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ उनके पास कोई बात नहीं थी। अब उन्होंने उस टीपू सुल्तान को कमज़ोर करने के लिए उसको अपने अधीन बनाने के लिए उन पर दोष लगाना शुरू कर दिया। क्या दोष लगाया कि आप निजामों के साथ, आप मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आप षड्यंत्र रच रहे हो। उसके बाद उन्होंने ये बनाया कि आप अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, अलग अलग देशों के साथ मिलकर आप अंग्रेज़ों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अब उन्होंने ये सारे जो वो दोष लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं,
ताकि टीपू सुल्तान के जो अस्तित्व है उसको ही मिटा दिया जाए और इनको अपने अधीन कर दिया जाए। और ये सारे दोष जो थे वो पर्याप्त थे उन पर लगाने के लिए, जिससे कि वो कमज़ोर पड़ सकें। फिर अप्रैल 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। मई 1799 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम को भी उन्होंने जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। मैसूर पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया। मतलब कि चौथे युद्ध के अंत तक क्या हुआ, पहले तो मतलब अंग्रेज़ और जो लॉर्ड वेलेस्ली जो आए उन्होंने पूरी तरह से मिलकर टीपू सुल्तान को कमज़ोर बनाया, उनके अस्तित्व को मिटाने की चाल चली। उन्होंने सहायक संधि जो कि कहलाती है उसके माध्यम से उन्होंने उनको कमज़ोर करा, उन पर इल्ज़ाम लगाया और इस तरह से करते करते उन्होंने उनके टीपू के विरुद्ध अभियान तक आरंभ कर दिया। और उसके बाद करते करते श्रीरंगपट्टनम को भी इन्होंने जीत लिया। अब टीपू जो है वो अंत तक उन्होंने बहुत बहादुरी से वो लड़ते रहे, मगर अंत में इसका क्या परिणाम हुआ, मैसूर पर अंग्रेज़ों का ही अधिकार जो है वो स्थापित हो गया। अब हम लोगों ने 4 युद्ध देखे कि किस किस तरह, पहले तो हैदर अली ने लड़ा, फिर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, संधि हो गई, फिर उन्होंने दूसरी संधि करी, फिर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और दूसरी संधि के बाद ही उन्होंने हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरह से हराया था, मगर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान उनके कार्यभार को संभालते हैं, उनके उत्तरदायित्व बनते हैं। तीसरा युद्ध उन्होंने लड़ा, तीसरे युद्ध में ही वो कमज़ोर पड़ने लगे, जिसमें उनको कई क्षति पहुंची, कई 3 करोड़ रुपए भी उन्हें अंग्रेज़ों को देना पड़ा, अपना राज्य का आधा भाग देना पड़ा, सेनाओं को, अंग्रेज़ी सेना को भी उन्हें देना पड़ा। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा उनको क्षति हुई। ये तीसरा युद्ध था। अब चौथे युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली जब आ गए तो उन्होंने पूरी तरह से षड्यंत्र रच के इन पर इल्ज़ाम लगाया, दोष लगाया, अभियान जारी करवाया इनके विरुद्ध और अंत में यही परिणाम हुआ कि अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम को भी जीत लिया और अब भी टीपू सुल्तान जो है वो अपनी बहादुरी से युद्ध लड़ रहे हैं, मगर अब क्या है, वो शुरू से ही कमज़ोर पड़ते आ रहे थे और अब वो इतने कमज़ोर हो गए कि लास्ट में परिणाम ये हुआ कि मैसूर पर केवल अंग्रेज़ों का ही अधिकार स्थापित हो गया। तो ये चारों युद्ध का मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब मराठों से संघर्ष जो है श्रीरंगपट्टनम पर किस तरह से वहाँ पर लड़ाई हुई और किस तरह से मराठों के साथ संघर्ष हुआ, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अपनी बुक भी अच्छे से बच्चों पढ़ लीजिएगा। जितना मैंने आपको बताया, जो जो युद्ध थे, क्या क्या कौन कौन से युद्ध में किस तरह से हुआ, मैंने अच्छे से समझा दिया है। आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे मैं आपको उसके आगे का मराठों से कैसे संघर्ष हुआ, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।